गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोग दो चरों के रैखिक समीकरण का हल कर रहे थे और उसमें एक्सरसाइज जो हमारी 4.3 थी उसके सवाल हमने एक बताया था, बाकी आप लोगों को होमवर्क दिया था और आप लोगों ने उसको कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जो दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है। बिंदु 2 और 14 दिया हुआ है से होकर जाने वाले दो रेखाओं का समीकरण लिखिए और इस प्रकार की और कितनी रेखाएं खींची जा सकती है और क्यों। तो जैसे इसको हल करने से पहले हमने बताया था कि एक समीकरण हमारा होता है जनरल इक्वेशन। तो हम उस जनरल इक्वेशन को देख लेते हैं। जनरल इक्वेशन क्या है? ax प्लस by प्लस c इजिकल टू 0। ये इक्वेशन हमारी सामान्य इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर हमको क्या दिया गया है? एक बिंदु दिया गया है, जो बिंदु क्या है? 2 और 14 है। वहाँ से बिंदु 2, 14 बिंदु से हो करके दो समीकरण जा रहे हैं। क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है कि दो समीकरण जो है कहाँ से होकर जा रहे हैं? उस बिंदु से होकर के जा रहे हैं। तो बिंदु लिख लेंगे। जो यह समीकरण है वो बिंदु, यहाँ समीकरण 1 जो है 2.4 से बिंदु से होकर जाता है। तो पहले इसमें क्या पूछा गया है कि आप इसको बताएंगे दो समीकरण कौन कौन से हैं और कितने समीकरण हम लोग व्यक्त कर सकते हैं या बता सकते हैं। तो इसके लिए अब क्या करना है? यहाँ पर ये x हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2 और 14 का मान, यानी कि x और y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो a की जगह क्या हो गया? 2a। x की जगह क्या हो गया है? x इजिकल टू 2 हो गया, y इजिकल टू 14 हो गया। तो 2a प्लस 14 सॉरी y नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा? b। y की जगह को हमने 14 ले लिया प्लस c बराबर 0। ये अब जो है आपके इसका इक्वेशन नंबर दूसरा हो गया, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हम मान लें कि a और b के जो मान है वो 1 है। a का भी मान 1 है और b का भी मान 1 है। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना a बराबर 1 और b बराबर 1 और इनका मान समीकरण 2 में रख लें। समीकरण 2 में रखने पर तो जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 × 1 प्लस 14 × 1 प्लस c इजिकल टू 0, या ये क्या हो गया? 2 प्लस 14 प्लस c बराबर 0। या यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? c का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो c का मान कितना आ जाएगा? या c बराबर आ गया -14। अब क्या करेंगे? c का मान भी हमें रखना है और एक और चीज कर सकते हैं। जैसे अब हम c का मान यहाँ पर रख दें, 1 का मान हमारा 1 रख लिया है, तो इक्वेशन में हम c का मान रख दें तो a की जगह हमारे क्या होगा? जो समीकरण 1 में a और b का मान रख दें और c का मान, a, b और c का मान समीकरण नंबर 1 में
रखने पर। तो हमारे इक्वेशन अब क्या हो जाएगी, ए का मान 1 है तो यहाँ पर x और y का मान b का मान भी 1 है तो ये प्लस y और माइनस का ये सॉरी यहाँ पर 14 प्लस 2 क्या हो गया 16 हो गया। तो यहाँ पर जो मान आ जाएगा तो माइनस का 16 c बराबर 0। तो एक इक्वेशन ये हमारी बन के आ गई x प्लस वाई बराबर -16। तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोगों ने एक इक्वेशन बना लिया है जो क्या मान आया x प्लस वाई इक्वल टू -16 आ गया। अब हम क्या मान लेंगे कि जो हमारी इक्वेशन बन के आई थी पहले, यहाँ पर हमने ये 2 x और y का मान रख दिया था। तो इनकी जैसे जो इक्वेशन की आपकी x बराबर क्या था 2 और y बराबर 14। तो x और y का मान हमने क्या रखा था इक्वेशन नंबर 1 में रखा था। तो यहाँ पर क्या आ गया था ये 2a प्लस 14b प्लस c बराबर 0। एक इक्वेशन ये बनी थी हमारी, दूसरे नंबर की जो इक्वेशन थी। अब यहाँ पर हम क्या मान लें a और b का मान क्या है। जैसे हम मान लें कि a का मान जो है a बराबर हमारा 2 है और b बराबर -1 है। तो इसका मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो अब a और b का मान समीकरण 2 में रखने 2 में रखने का। तो जब इसमें मान रखेंगे तो क्या होगा, a की जगह 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस 14 इंटू b का मान क्या है -1 इंटू -1 प्लस c बराबर 0। ये कितना हो गया प्लस का 4 प्लस इंटू माइनस 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 इंटू प्लस -14 प्लस c बराबर 0 या c बराबर -10 आ गया। तो अब क्या है a का भी मान मालूम है, b का भी मान मालूम है, c का भी मान मालूम है। तो समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो a, b और c का मान समीकरण 1 में अब इसका मान हमें समीकरण नंबर 1 में रख देना है। समीकरण नंबर क्या था जो जनरल इक्वेशन थी वो क्या होती है ax प्लस बी वाई प्लस c बराबर 0। तो वैल्यू पुट कर देना है। a का मान कितना लिया है 2 लिया है, b का मान हमने क्या ले लिया -1 ले लिया है और c का मान हमारा 10 निकल आया है। तो इसमें रख देंगे मान। a की जगह पर क्या हो गया ये 2x, b की जगह -y और c की जगह -10 बराबर 0। तो ये एक और आपकी इक्वेशन आ गई 2x माइनस वाई -10 बराबर 0। तो इस तरह से क्या पता चला कि अतः
आपको जो बिंदु दिया गया है बिंदु 2,14 से अनंत रेखाएं अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तो इस तरह से ये दूसरा सवाल हो गया, तो इसको करिएगा। तीसरा क्वेश्चन जो है आप लोग खुद करेंगे, जो कि दिया हुआ 3 और 4 बिंदु दिए हैं। 3y(ax + 7) दिया हुआ है और a का मान निकालना है। x और y की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देंगे, आंसर निकल आएगा। अब जो है अगला सवाल है, तो चौथा देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी का किराया इस प्रकार है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। इसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपया। जैसे कि पहले अगर वो चलेगा, भले ही 1 किलोमीटर जाए चाहे कुछ भी जाएगा, तो उसका किराया 8 रुपया लगेगा। और जब दूरी उसकी बढ़ेगी तो उसके बाद प्रति किलोमीटर 1 किलोमीटर तय करने के बाद अगर वो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जाता है, तो 2, 3 और 4 किलोमीटर की जो दूरी होगी वो उसका किराया 5 रुपया लगेगा। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर और कुल किराया y हो, तो इसका एक रैखिक समीकरण आलेख खींचना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? यानी कि पहले किलोमीटर में किराया 8 रुपया लगता है और प्रति किलोमीटर जो किराया है वो 5 रुपया लगता है। तो सबसे पहले क्या दिया है इसको देख लेंगे। चली दूरी x है। अब मान लेंगे x किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर हमें क्या करना है कि x किलोमीटर माइनस कर दें, अगर इसमें हम 1 प्लस कर दें, 1 + x - 1 कर दें, तो इसमें कोई अंतर आया नहीं आएगा, क्योंकि ये +1 है, ये -1 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये भी क्या होगी, दूरी किलोमीटर में होगी। अब ये क्या कह रहा है कि x - 1 का किराया जो है 5 रुपया है। अगले यानी कि 1 घटा देंगे, कुल दूरी चली गई, 1 किलोमीटर चला, उसमें से 1 घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो इसमें जो बचा, यानी कि अब यहाँ पर क्या लिखना है आपका कि अगले x - 1, पहले तो कुल दूरी वो चल रहा है, x किलोमीटर चला, और -1 क्यों किया गया, क्योंकि वो 1 किलोमीटर का किराया आपका 8 रुपया लग रहा था।
समझ में आया? तो इसलिए वो 8 किलोमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर घटाना पड़ेगा। उसके बाद बाकी दूरी जो चलेगा वो 5 किलोमीटर, लेकिन अगले x-1 जो दूरी वो चल रहा है उसका किराया किराया जो हो जाएगा वो 5 गुणे x-1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? मेन समझने की बात ये है कि जैसे वो दूरी x किलोमीटर थी और अगले 1 किलोमीटर, तो उसका किराया जो आपका इसका 1 का किराया क्या हो गया, 8 रुपये हो गया, और x-1 की जो दूरी है वहाँ पर 5 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है। अब क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार दिया हुआ है, प्रश्नानुसार कुल किराया कितना दिया हुआ है, कुल किराया जो दिया है वो y दिया हुआ है। तो प्रश्नानुसार क्या हो गया, कुल किराया जो हो गया रुपये बराबर रुपये y हो गया, और कुल दूरी क्या हो गई, x हो गई। तो 1 किलोमीटर वो चल रहा है तो उसका किराया कितना लग रहा है, 8 रुपये, और बाकी का 5 गुणे x, यानी कि यहाँ पर जो इक्वेशन बन जाएगी 8 + 5x-1, ठीक है ना ये चीज़, यानी कि यहाँ पर 1 निकाल दिया, और x-1 जो दूरी घटेगी, कुल दूरी कितनी थी, 1 किलोमीटर, इसमें से घटाएंगे और 1 जोड़ देंगे, तो यानी कि 1 किलोमीटर तो वो निकालना है 8 रुपया जो लग रहा है, और बाकी दूरी का 5 रुपया, तो वो आपका ये इस तरह से हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो गया, y। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इक्वेशन को हल कर देंगे, इक्वेशन बन जाएगा 8 + 5x-5 = y, या ये घट जाएगा तो इक्वेशन बच जाएगी हमारे पास 5x - 3 5x - y, y किधर पचहत्तर कर देंगे, या तो यहाँ पर हो जाएगा या 5x माइनस एक y को हम इधर लेके आएंगे, 75 कर देंगे तो निकल जाएगा, इधर जाएगा, और 8 में से 5 गया तो 3 + 3 = 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। जो इसमें पूछा था क्वेश्चन में कि इसका एक रैखिक समीकरण लिखे, तो ये रैखिक समीकरण बन गया, यहाँ आंसर हो गया। अब आलेख की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, आलेख लिखेंगे। आलेख के लिए जैसे हमने बताया था कि x और y लिख लेते हैं, पिछले एक्सरसाइज में आप लोगों ने किया। अब x की वैल्यू क्या रख देंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -3 आएगी, और 1 रखने पर सॉरी यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू +3 आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, हम इसको देख रहे थे, इसलिए यहाँ पर -3 हो जाएगा। और जब 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी, और इस प्रकार जो इक्वेशन बनेगी हम यहाँ पर ले लेंगे, 0 हो गया, 1 2 3 4, y
की वैल्यू हमको 8 तक दिखानी है, तो इसमें 8 लेने पड़ेंगे खाली। 1 2 3 4 5 6 7 इसको नीचे आलेख जो है ग्राफ कॉपी को करना है, ये 0 हो जाता है मूल बिंदु। यहाँ 1 2 3 और यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जब x की वैल्यू 0 हो रही है तो y की वैल्यू कितनी थी? 3 थी। और जब 1 हो रहा है तो इसकी वैल्यू 8 हो गई। तो ये जो है इस तरह से ये बिंदु जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया निर्देशांक 1 और 8, और यहाँ पर जो हो जाएगा इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0 और 3। तो ये इस प्रकार से हल है। वीडियो को ध्यान से देखिए और लाइक करिए। अगला क्वेश्चन आप लोग करिएगा।